नमस्कार। इससे पिछली क्लास में अपन ने महाराणा प्रताप से पहले के राजाओं को देखा था। अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। इस क्लास में अपन राणा प्रताप से पढ़ेंगे जिन्होंने 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक शासन किया था। महाराणा प्रताप जिन्होंने 1572 से 1597 ईस्वी तक शासन किया था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ का किला पड़ता है राजसमंद जिले में। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। इनकी माता का नाम था जयवंताबाई। महाराणा प्रताप जो थे इनका बचपन का नाम था टीका। महाराणा प्रताप की रानी थी अजबदे पवार। और महाराणा प्रताप का जो राज तिलक किया गया था वो किया था सलोमर के कृष्णदास चूड़ावत ने। बाद में इनका राज तिलक समारोह आयोजित किया जाता है जो कुंभलगढ़ किले में आयोजित किया गया था। इस समारोह में मारवाड़ से राव चंद्रसेन ने भी भाग लिया था। बाद में राजा बनने के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन बनाने के लिए 4 दूत भेजे थे इसको समझाने के लिए कि अकबर की दीनता स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे। इन 4 दूतों को याद करने के तरीके जमा भट्टो जैसे हो जाएगा जलाल खान, वैसे हो जाएगा मान सिंह, वैसे हो जाएगा भगवंत सिंह, भगवंत दास, और ऐसे हो जाएगा टोडरमल। जमा भट्टो यानी जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसमें जलाल खान कोरची जो था ये मार्च 1572 ईस्वी को आया था। बाकी नीचे के जो तीनों राजा थे ये 1573 ईस्वी को आते हैं। ये कहते हैं जून 1573, सितंबर 1573 और दिसंबर 1573 ईस्वी को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की निंदा स्वीकार नहीं की। बाद में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ में। इनके पिता उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, इनकी बचपन का नाम है कीका। इनकी रानी थी अजब कुमार। सलूम्बर के कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप को राज तिलक किया था और कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह आयोजित किया गया था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। इनको याद करने के तरीके जमा भट्टू जैसे जलाल खान कोरची, वैसे मान सिंह, वैसे भगवंत दास, कैसे हो जाएगा टोडरमल। जलाल खान कोरची याद है मार्च 1572 ईस्वी को। बाकी ये तीनों 1573 ईस्वी को आए थे। मान सिंह जून 1573, भगवंत दास सितंबर 1573 और टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी को। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की जिद्द स्वीकार नहीं की। बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। मेवाड़ हिस्ट्री का एक प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की जो सेना में मुख्य जो सेनापति बनकर के गए थे वो सोलंबर का कृष्णदास चूड़ावत। इसके अलावा ग्वालियर का राम सात तोमर, एक भीलों का नेता था राणा पूंजा। इसके अलावा एक अफगान नेता और था हकीम का सुर। उधर अकबर की सेना में जो सेनापति थे वो था मान सिंह कछवा जो जयपुर का राजा था। इसके अलावा एक आसफ खां था। लेकिन इस युद्ध में चेतक को घायल हो जाता है। चेतक चेतक इस युद्ध में घायल हो जाता है। महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से दूर जाना पड़ता है। युद्ध का नेतृत्व झाला बीदा संभालता है। खानवा का जब युद्ध हुआ था राणा सांगा इस युद्ध में जब खानवा के युद्ध में घायल हो गए थे तो युद्ध का नेतृत्व झाला अज्जा ने संभाला था। और इधर युद्ध का नेतृत्व झाला बीदा संभाल रहा है। इस प्रकार से याद रखना कि ए ब सदे आते हैं तो ऐसे झाला अज्जा और वैसे बीदा। तो खानवा का युद्ध पहला हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध बाद में हुआ था। तो खानवा के युद्ध में युद्ध का नेतृत्व किसने संभाला? झालाजा ने। इधर जब प्रताप घायल हो गया था युद्ध में तो युद्ध का नेतृत्व संभाल रहा है झाला बीदा। झाला बीदा युद्ध का नेतृत्व संभालते हैं। चेतक जो है उनकी डेथ हो जाती है। चेतक की छतरी बनी है राजसमंद जिले के बलीचा में। अकबर के जो ये सेनापति थे मानसिंह और असफ खान ये प्रताप को युद्ध स्वीकार कराने में असफल रहते हैं। अकबर बाद में इनको युद्ध दरबार में आना बंद करवा देता है। बाद में अकबर स्वयं खुद मेवाड़ पर आक्रमण करता है। जून 1576 ईस्वी को तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब अकबर आक्रमण करेगा अक्टूबर 1576 ईस्वी में उदयपुर पर। उसने उदयपुर पर अधिकार कर लिया और उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर दिया। और उदयपुर जो था इनको सौंप दिया जगन्नाथ कछवा और सैयद फखरुद्दीन को उसने उदयपुर का किला सौंप दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है 18 जून 1576 ईस्वी को प्रताप और अकबर के बीच में। इधर महाराणा प्रताप की जो सेना में जो सेनापति है यह सलोम्बर का कृष्णदास चूड़ावत, ग्वालियर से राम सात तोमर, भील नेता राणा पूंजा और अफगान नेता हकीम कसूर। अकबर की सेना में सेनापति है मानसिंह और असफ खान। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा तो झाला बीदा ने युद्ध का नेतृत्व संभाला। चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचर राज्य संबंधी जिले की जगह पड़ती है वहां पर। मानसिंह तथा आसफ खान ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहे थे तथा अकबर ने इनका दरबार में आना बंद करवा दिया था। अक्टूबर 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जून 1576 और यह अक्टूबर 1576 ईस्वी को अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण किया। उसने उदयपुर के किले पर अधिकार कर लिया और उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर दिया तथा जगन्नाथ कछवा और सैयद फखरुद्दीन को सौंप दिया। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया 1577, 78 और 79।
एक मुगल सेनापति था शाहबाज खान, जिन्होंने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया, 1577 ईस्वी, 1578 और 1579 को, लेकिन इसे सफलता नहीं प्राप्त होती है। बाद में अकबर ने एक मुगल सेनापति, एक और था अब्दुल रहीम, उसको भेजा। अब्दुल रहीम को भेजा था उन्होंने 1580 ईस्वी को, और ये सैरपुर घटना के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि अब्दुल रहीम जो थे, वो अपने टेंट में, अपने साथ में जो जिन लोगों को लेकर के आए थे, औरतों वगैरह को, उनको टेंट में छोड़ करके वो शिकार पे चले जाते हैं, और उनके पास जो सेना थी उनको लेकर के वो शिकार पे चले गए थे। अमर सिंह इधर से जाते हैं, और टेंट में से जो औरतें उनके साथ आई थी उनको उठा करके ले आते हैं। लेकिन बाद में महाराणा प्रताप ने इन्हें सम्मान पूर्वक इन औरतों को वापस पहुंचाया था। ये थी सैरपुर घटना। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम जो था उनकी बेगमों को गिरफ्तार कर लाया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें सम्मान पूर्वक पहुंचा दिया था। ये सैरपुर घटना 1580 ईस्वी की। तब एक युद्ध होता है 1582 ईस्वी को, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध ये होता है 1582 ईस्वी को। दिवेर जगह पड़ती है राजसमंद जिले में। प्रताप ने मुगल सेना को इस युद्ध में हरा दिया, और अमर सिंह जो था प्रताप का पुत्र, इन्होंने सुल्तान खां को मार गिराया था। दिवेर के युद्ध में जो सेनापति था मुगलों की ओर से, वो सुल्तान खां था, उसको मार गिराया था अमर सिंह ने। अमर सिंह ने इतनी तेज गति से भाला फेंका था जो सुल्तान खां के आर पार हो गया था। तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ था ये दिवेर का। इसमें महाराणा प्रताप की सेना जीतती है, सुल्तान का इसमें मारा जाता है। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। 1585 ईस्वी को जगन्नाथ कछुआ, ये जयपुर में कछुआ वंश का एक राजा था जगन्नाथ, इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, और ये अकबर की तरफ से प्रताप के खिलाफ अंतिम आक्रमण था 1585 में। अपन ने देखा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जून 1576 ईस्वी को था हल्दी घाटी का युद्ध। अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं आक्रमण करता है। फिर 1577, 78 और 79 को होता है 3 बार शाहबाज खान के अभियान। फिर 1580 ईस्वी को होती है सैरपुर घटना। 1582 को होता है दिवेर का युद्ध, और 1585 को उसने जगन्नाथ कछुआ को भेजा था प्रताप के खिलाफ अंतिम आक्रमण था। अब महाराणा प्रताप आक्रमण करते हैं आमेर पर, क्योंकि जगन्नाथ कछुआ ने आक्रमण किया था ना प्रताप के ऊपर, तो महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया आमेर पर, और यहाँ पर एक जगह पर थी मालपुरा, इस पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने आमेर पर आक्रमण किया और मालपुरा पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चावंड जगह पड़ती है उदयपुर में। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई। अब महाराणा प्रताप जो थे, इन्होंने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो जाती है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी बनी हुई है बांडोली। बांडोली जगह पड़ती है उदयपुर में। 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां इसमें यह है कि इन्होंने मालपुरा में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर, महल तथा बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो चावंड से ही मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था महाराणा प्रताप के काल में। और जो मेवाड़ चित्रकला का जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम था निसारुद्दीन। अब अपन देखते हैं महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान। इनके दरबारी विद्वान में पहला है चक्रपाणी मिश्र, जिसकी रचना है राज्यभिषेक मूर्तमाला विश्ववल्लभ। ठीक है। एक दरबारी विद्वान हो रहा है हेमरत्न सूरी, जिसकी रचना है गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। इसके अलावा माला साधु, रामा साधु, ये महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान में पहला हो गया चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने राज्यभिषेक मूर्तमाला और विश्ववल्लभ ग्रंथ लिखे। इसके अलावा एक है हेमरत्न सूरी, इन्होंने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई ग्रंथ लिखा है। एक है साधुनाथ त्रिवेदी, और एक है माला साधु, और एक है रामा साधु। ये महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। अब अपन हल्दी घाटी के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये मुगलों और मेवाड़ के बीच में हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। मुगल जो थे, इनके सैनिक शिविर लगे थे मोलेला गांव में। मेवाड़ वालों के थे लोसिंग नामक गांव में। सेना कितनी कितनी थी तो बदायूं के अनुसार मुगलों की सेना थी 5,000 की, और मेवाड़ वालों की सेना थी 3,000 की। एक विद्वान हो रहा कविराज श्यामल दास, इनके अनुसार मुगलों की सेना थी 80,000 की, और मेवाड़ वालों की सेना थी 20,000 की। मुगलों के पास कौन कौन से हाथी थे? उनके पास थे मर्दाना और गजमुक्ता हाथी। मेवाड़ वालों के पास थे लूणा और राम प्रसाद हाथी। इस राम प्रसाद हाथी को अकबर बाद में ले जाता है। युद्ध जीतने के बाद अकबर ने इसका नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया था। ये हल्दी घाटी युद्ध के बारे में थोड़ा और वर्णन है। बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था। बदायूं इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। नियतर खान नाम का एक व्यक्ति अकबर के आने की झूठी खबर फैलाता है युद्ध में। हल्दी घाटी का जो युद्ध था, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। जैसे कि बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। और आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है।
जो कि महाराणा प्रताप की संपूर्ण हिस्ट्री। अगली क्लास में अपन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी तक शासन किया। मेवाड़ की हिस्ट्री का एक प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में। इस हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। बदायूं ने इस युद्ध को गोविंदा का युद्ध और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोन ने इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा। बदायूं ने इसे गोविंदा का युद्ध, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध और कर्नल जेम्स टोन ने इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली और आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोन ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन